निहारिका ने किया प्रथम के दवाइयों के साथ छेड़छाड़। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के फेवरेट सीरियल मान अत्ती सुंदर में जैसे ही डॉक्टर प्रथम को बेड पर रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और उसके लिए इंजेक्शन और दवाइयाँ देकर के चले जाते हैं, वैसे ही राध्या को मित्तल परिवार से बाहर निकालने का और उसके ऊपर झूठा आरोप लगाने का निहारिका को एक और मौका मिल जाता है और वह तुरंत प्रथम के दवाइयों को बदल करके उसमें छेड़छाड़ कर देती है और प्रथम का तबीयत और ज्यादा खराब हो जाता है और राध्या अपनी माँ के डायरी में से प्रथम को काढ़ा पिलाने के लिए ले जाती है और मित्तल परिवार के सभी लोगों को लगने लगता है कि राध्या का काढ़ा ही प्रथम को ज्यादा नुकसान कर दिया, जिसके वजह से प्रथम राध्या पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और राध्या से बोल देता है, राध्या, तुमने मेरे स्वास्थ्य को ठीक करने की जगह और खराब कर दिया है। आज के बाद तुम अपने माँ के इस डायरी से मेरे लिए कुछ भी मत करना। जी हाँ दोस्तों, ये सुनते ही निहारिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको लगने लगता है कि अब प्रथम धीरे धीरे राध्या से दूर हो जाएगा और मेरे करीब आ जाएगा। लेकिन राध्या को ये समझ में आ जाता है कि प्रथम इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करेगा, इसमें कुछ और बड़ी बात जरूर है। और जब ये बात दादी को पता चलता है कि राध्या के वजह से प्रथम का तबीयत और ज्यादा खराब हो गया, तो वो तुरंत राध्या को मित्तल परिवार से बाहर निकल जाने का धमकी देने लगती है और बोल देती हैं कि इस राध्या ने मित्तल परिवार के सभी सदस्यों का तबीयत खराब करने का ठेका अपने सर ले लिया है। जब तक ये मित्तल परिवार में रहेगी, तब तक मित्तल परिवार के लोगों पर कोई न कोई विपत्ति आती ही रहेगी। हालांकि दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग भी प्रथम और राध्या को पसंद करते हैं तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या लिख करके राध्या को बता दीजिए कि राध्या ने कुछ भी गड़बड़ नहीं किया है। जल्दी जल्दी निहारिका का सच राध्या सबके सामने ले आकर के निहारिका को बेनकाब कर दे। मित्तल हाउस की दीवारें एक बार फिर गवाह बनने वाली थीं, एक ऐसी साजिश की जिसने रिश्तों की नींव हिला दी। डॉक्टर ने साफ शब्दों में कहा था कि प्रथम को पूरी तरह आराम की जरूरत है, समय पर इंजेक्शन और दवाइयां दी जाएं, तभी उनकी हालत सुधरेगी। घर का हर सदस्य चिंतित था। राध्या पूरे मन से सेवा में लगी हुई थी। वो चाहती थी कि किसी भी हाल में प्रथम जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन उसी चिंता और अफरा तफरी के बीच निहारिका के मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही डॉक्टर दवाइयां देकर चले जाते हैं और घर वाले थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकलते हैं, निहारिका चुपचाप वापस कमरे में आती है। उसके चेहरे पर चिंता का मुखौटा था, लेकिन आंखों में एक खतरनाक चमक। वो दरवाजा बंद करती है, दवाइयों की ट्रे उठाती है और बेहद चालाकी से इंजेक्शन और कुछ गोलियों को बदल देती है। सब कुछ इतनी सफाई से किया जाता है कि किसी को जरा सा भी शक न हो। फिर वो सामान्य भाव बनाकर बाहर आ जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कुछ ही घंटों बाद प्रथम की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। उन्हें तेज बुखार चढ़ जाता है, शरीर कांपने लगता है और हालत पहले से ज्यादा नाजुक हो जाती है। पूरा मित्तल परिवार घबरा जाता है। दादी की आवाज कांप उठती है। पापा मित्तल डॉक्टर को फोन मिलाते हैं। घर का माहौल डर और बेचैनी से भर जाता है। इसी बीच निहारिका धीरे से बात छेड़ती है कि उसने राध्या को कोई काढ़ा बनाते हुए देखा था। सबकी निगाहें एक साथ राध्या की ओर उठती हैं। राध्या घबराकर बताती है कि उसने अपनी माँ की डायरी में लिखा घरेलू नुस्खा अपनाया था। वो सोच रही थी कि डॉक्टर की दवा के साथ थोड़ा काढ़ा देने से फायदा होगा। उसका इरादा सिर्फ प्रथम की सेहत सुधारने का था, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए थे कि हर कोई उसी पर शक करने लगा। प्रथम, जो दर्द और बेचैनी में थे, गुस्से में राध्या से कह देते हैं कि उसने उनकी हालत और खराब कर दी। ये शब्द राध्या के दिल को चीर देते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि प्रथम उस पर इतना बड़ा आरोप लगा देंगे। दादी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो कह देती हैं कि जब से राध्या इस घर में आई है, कोई न कोई परेशानी पीछे लगी रहती है। अगर प्रथम को कुछ हो गया तो वो राध्या को इस घर में एक पल भी नहीं रहने देंगी। ये सुनकर राध्या का दिल टूट जाता है। वो रोती है, लेकिन खुद को संभालती भी है। उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा होता है कि प्रथम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं। जरूर कुछ ऐसी बात है